जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी करें तो ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए। तो अगर आप निरंतर इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से आपको देखना है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह कौन सी थी? हिंद केसरी, केसर ए हिंद, राय बहादुर, द राइट ऑनरेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केसर ए हिंद। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था। दूसरा सत्याग्रह कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या फिर शिक्षा से। तो बात करें, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से संबंधित था सैंडलर आयोग। जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। तो बात करें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। क्या? तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा? तो ब्रह्म समाज था। बात कर लेंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज। तो बात कर लें, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो इसका राइट आंसर है कौन था? तो धर्म सभा था। क्या? तो धर्म सभा था। जरूर ध्यान रखिएगा। बात कर ले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मा रंग पांडुरंग थे। आर्य समाज तो स्वामी दयानंद सरस्वती। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा। तो बात करें, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद के द्वारा। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा सांसदों के वेतन का निर्णय किया जाता है। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, अध्यक्ष या सभापति, राष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन? तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1980, 1989, 1991 में या फिर 1997 में। तो प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? तो ध्यान रखना, 1989 में। कब? तो 1989 में त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो निश्चित ही ध्यान रखिएगा ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री या फिर संसद। यहां पर प्रश्न है, संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है, यानी कि संचित निधि पर किसका नियंत्रण है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संसद। राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा। क्या? तो संसद इसका सही उत्तर है। संसद की बात कर लें तो किसमें है? तो अनुच्छेद 79 में। किसमें है? राज्यसभा की बात कर लें तो 80 में है और लोकसभा 81 में है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के सम्राट से या फिर श्रीलंका की राष्ट्रपति से। बात करें, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। किसे? तो ब्रिटेन के सम्राट से। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क,
मूल्य वर्धित कर या फिर सेवा कर। तो सीमा शुल्क यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सीमा शुल्क है जो ये वस्तु एवं सेवा कर में शामिल नहीं है। बाकी उत्पादन शुल्क, मूल्य वर्धित शुल्क और सेवा कर, ये जो तीनों है ये वस्तु एवं सेवा कर में शामिल है, जबकि सीमा शुल्क शामिल नहीं है। जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। नेक्स्ट, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, आरबीआई या फिर एसबीआई। तो कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। तो कौन सी संस्था भारत में राजकीय नीति तैयार करती है, राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? विक्रय कर, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या फिर संपदा कर। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? बात करें प्रत्यक्ष कर की तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा संपदा कर। क्या? तो संपदा कर इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखिएगा। जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली प्रैक्टिस सेशन से आप जुड़े। बहुत कम समय में जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी का रिवीजन करवा दिया जाएगा, तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ कहां से हुआ था? संसद भवन से, इंडिया गेट से, प्रधानमंत्री कार्यालय से या फिर राष्ट्रपति भवन से? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ कहां से हुआ था? तो ध्यान रखना है कहां से हुआ था? तो संसद भवन से। कहां से? तो संसद भवन से हुआ था। सभी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सम्मान एवं सेवा कर कब शुरू किया गया? 26 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 8 नवंबर 2016 या फिर 15 अगस्त 2016। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 1 जुलाई 2017। सभी को पता है 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? दो ग्रह हैं जो सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। तो अरुण और वरुण को दो सहोदर भाई के नाम से जाना जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताना है आपको सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर पृथ्वी? तो बात करें बुध की तो बुध जो है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। जरूर ध्यान रखिएगा। बुध की बात कर लें तो ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध है। शुक्र की बात कर लें तो शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। क्या? भोर का तारा या फिर चमकीला ग्रह के नाम से भी शुक्र को जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। बात कर लें मंगल की तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में, किस ग्रह की? तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में। पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी को नीला ग्रह। क्या? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। बुध जो है ये सबसे छोटा ग्रह। शुक्र की बात कर लें तो ये भोर का तारा है, फिर चमकीला ग्रह। मंगल की बात कर लें तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? बुध, मंगल, नेपच्यून या फिर शनि? तो कई बार हमने बताया नेपच्यून की बात करें तो ये पृथ्वी और सूर्य दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति से बराबर समय लगता है? चंद्रमा, बुध, शुक्र या फिर शनि? बताना है आपको निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति से बराबर समय लगता है? तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। क्या? तो निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति से बराबर समय लगता है? तो चंद्रमा इसका राइट आंसर है। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल या फिर प्लूटो? तो कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो बात कर लें कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है चंद्रमा। क्या? तो चंद्रमा रात की रानी कहलाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। मंगल को अभी हमने आपको बताया क्या है, तो मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है?
तो चिकनकारी के लिए कई बार हम आपको बता चुके हैं, अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद या फिर उदयपुर। तो लखनऊ जो है ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, नवाबों की शहर के रूप में जाना जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना कहलाता है? फुलकारी, जरदोजी, चिकनकारी या फिर मीनाकारी? तो इसका जो सही उत्तर है मीनाकारी हो जाएगा। क्या? तो किस आभूषण में, किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर रंग भरना मीनाकारी कहलाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सांझी कला भारत के किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो सांझी कला भारत की किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो बात कर ले सांझी कला की, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? सांझी कला उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या फिर मणिपुर? तो भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बंबू नृत्य की बात करें तो ये मेघालय में। कहां पर? तो बंबू नृत्य जो है ये मेघालय में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कर्नाटक की लोक रंग भूमि क्या है? भागवत मेला, यक्षगान, भवाई या फिर गरबा? तो यक्षगान की बात कर ले तो ये कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। गरबा जो है ये किस राज्य की है? तो गुजरात राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया। तो गरबा जो है ये गुजरात का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चावल को पकाने में कहां पर अधिक समय लगेगा? समुद्र तट पर, समुद्र की गहराई पर, शिमला में या फिर माउंट एवरेस्ट में? तो माउंट एवरेस्ट में चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? स्नेल, न्यूटन, मैक्सवेल या फिर यंग? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय किसके? तो विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने। किसने? तो मैक्सवेल ने की थी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो मैक्सवेल ने। किसने? तो मैक्सवेल ने की थी, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अप्रगामी या फिर तीव्र? तो प्रकाश तरंग जो है ये अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगर अनुदैर्घ्य आपसे पूछ लिया जाए तो ध्वनि जो है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि की बात करें तो ये अनुदैर्घ्य है। प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि जो है ठोस में सर्वाधिक होती है, जबकि प्रकाश की बात कर लें तो निर्वात राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो अभी आपको हमने बताया हीरा, पानी, निर्वात या फिर हाइड्रोजन। तो प्रकाश का वेग निर्वात में किस पर? तो प्रकाश का वेग जो है किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है क्या कहलाती है? बताना है आपको। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसमें ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है क्या कहलाती है? आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्घ्य या फिर तीव्रता? तो इसका राइट आंसर की बात कर लें तो आवृत्ति हो जाएगा। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिससे ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है उसे क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? आंत, अस्थि मज्जा, यकृत या फिर फेफड़ा? तो निमोनिया रोग किसकी बात कर रहा है? तो निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो निमोनिया रोग की बात करें तो ये फेफड़ा को, किसे? तो फेफड़ा को ग्रसित करता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या संचित रहता है? तो विल्सन रोग एक आनुवंशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या संचित रहता है? तो तांबा। क्या? तो तांबा इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत या फिर वक्र प्लीहा? तो राइट आंसर यकृत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या फिर कैंसर? तो डिप्थीरिया की बात कर लें तो ये संक्रामक है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर डिप्थीरिया हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? प्रधानता, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक? तो यहाँ पर बात किया गया है लौह की कमी से। तो लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? तो रक्तहीनता। क्या? तो रक्तहीनता हो जाएगा। दोस्तों हमने 35 प्रश्न लिए थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 35 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए,
कमेंट करके जरूर बताएं। आसान प्रश्न है तो कम से कम आपके 25 प्रश्न जरूर सही होने चाहिए। तो कमेंट करके बताएं कि 35 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हो। पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाना और वहां पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिस भाई ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।